आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने लगा हूँ, और वो है खुदा के रहम के ताल्लुक़ से। ये मेरा बड़ा पसंदीदा मज़मून है। मेरा बन गया है, वैसे मैं इतना इसको ये ऐसा सोचता नहीं था, लेकिन एक अरसे में खुदा ने मुझे इस पर ख़ास किस्म की टीचिंग्स दी हैं। और अब जब खुदा ने मुझे ये कलाम दिया तो मुझे ये समझ आई कि मुझे तो इसकी बेसिक का भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के गुज़रे कई साल रहम को तौबा के साथ प्रीच किया है कि जब आप तौबा करते हैं तो आप पर खुदा रहम करता है। और ये नहीं है कि मैंने इससे कोई चेंज हो गया हूँ या मैं इसको मानता नहीं हूँ, लेकिन जो खुदा ने इसकी एडवांसमेंट मेरे दिल में रखी है वो बड़ी बाकमाल और लाजवाब है। खुदा के नाम को जलाल देते हैं। उसमें मेरी तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं सिरे से। मेरा तो कंट्रीब्यूशन यही है कि मैंने अपनी कमी का पहले से इकरार कर लिया, कि क्योंकि मैं ये समझता रहा कि जो रहम खुदा उस वक्त तरस खाता है जब खुदा हमारी हालत को देखता है और हम पर वो तरस खाता और रहम करता है, और इसलिए हमें तौबा करनी चाहिए। और ऐसे सर्टन आयतें भी बाइबल मुकद्दस में हैं कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है कभी कामयाब ना होगा, लेकिन जो कोई उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा का रहम होगा। यानी रहमत होगी तो वो रहम है बेसिकली वर्ड, तो रहम होगा। तो ये एक आयत है। फिर पहला यूहन्ना पहला बाब के अंदर भी ऐसे ही है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। तो इस तरह के बाइबल के अंदर हमें निशानात मिलते हैं। लेकिन जब खुदा ने मेरे साथ इसकी बात की या मेरे दिल में खुदा ने इसको रिवील किया, तो खुदा ने इसको मोहब्बत से कनेक्ट किया कि मैं मोहब्बत की वजह से किसी पर रहम करता हूँ। तो ये मेरे लिए इतना ही अजीब था जितना आप समझ सकते हैं दो ऑपोजिट डायरेक्शंस। क्योंकि मैं नहीं सोचता था कि मोहब्बत के अंदर कोई रहम का एलिमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जब कलाम में आए तो कलाम को देखा तो पता चला कि नहीं, जो खुदा का रहम है उन्हीं पर है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस आयत से शुरू करूँ, आप पुराने अहदनामा से, और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ जो भी टाइम इसके साथ है। एनीवे, थैंक यू शम्मा, थैंक यू अरूज हेल्प का, खुदा उनका शुक्र करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ। बेसिकली तो ये 10 हुक्म है, लेकिन सारे 10 हुक्म नहीं पढ़ सकेंगे, तो चले 5वीं और 6ठी आयत पढ़ते हैं। लिखा है 4थी आयत से पढ़ना पड़ेगा। तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना और ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो मेरा ख्याल है ये जो 6ठी आयत है, ये मेरी सारी जो बातें मैं करना चाह रहा हूँ उसकी बुनियाद आपको मिल गई। और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। खुदा के साथ हमारे रिलेशन की जो बुनियाद है हमेशा वो मोहब्बत है, ना कि खौफ। खौफ वो नहीं जो दुनिया का है, खौफ वो जो खुदा का है वो तो है, क्योंकि वो मोहब्बत के अंदर है। लेकिन जब भी हम खुदा से रहम मांगें तो रीज़न ये है कि मैं खुदावंद तुझे प्यार करता हूँ और मैं तुझे प्यार कर सकूं, क्योंकि खुदा को मोहब्बत करने का हुक्म है, जिसके लिए खुदा का रहम चाहिए।
और क्योंकि हम कमज़ोर हैं और खुदा के हुक्मों को मानने से कासिर रहते हैं, बहुत दफ़ा उसमें गलती और कोताही होती है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर मैं रहम को तौबा के साथ भी अगर जोड़ देता हूँ, जैसे मेरे दिल में शुरू से था और मैंने बारहा इसको प्रीच किया, बल्कि मैंने एक दफ़ा ये स्टेटमेंट अपने फेसबुक पेज पर भी लिखी 1-2 साल पहले, और वो बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट थी और एग्जैक्टली खुदा की डायरेक्टेड थी वो मेरे दिल में। लेकिन अगर मैं उसको रहम को तौबा के साथ जोड़ भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि उसमें मेरा पर्पस हासिल होता है। अगर मैं तौबा करके खुदा का रहम मांग रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कोई जो हल होना चाहिए, मेरा कोई मकसद है, मेरा कोई काम अटका हुआ है जो होना चाहिए, जिसके लिए मैं तौबा कर रहा हूँ। लेकिन खुदा कभी नहीं चाहता लोग अपने मकसद के लिए मुझसे तौबा करें। खुदा चाहता है लोग खुदा के लिए तुझसे तौबा करें, क्योंकि हमें खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है। ये अलग बात है कि उस दुख में से या उस तंगी में से या उस गुनाह में से, स्पेशली गुनाह से बड़ी कोई तंगी नहीं होती, याद रखें, इससे खतरनाक कोई तंगी नहीं होती। और इसको हमें सबसे बड़ी तंगी समझना चाहिए जो किसी इंसान पर आ सकती है, कि जब वो गुनाह में होता है, किसी भी तरह का छोटा भी गुनाह आ जाए तो समझे कि वो सबसे खतरनाक है। ये नहीं कि ऐसे ही है कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अगर आपके घर में आटा खत्म हो गया तो वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है ना, वो तो आटा खत्म हो गया, पता चला 2 दिन आटा ही नहीं है, तो आप 2 दिन से भूखे हैं। तो 2 दिन से भूखे का मतलब है कि आप थोड़ी मुश्किल में पानी पियेंगे, चाय पी लेंगे, अंडा खा लेंगे, लेकिन मुमकिन आटा ना हो तो रोटी ना पके चावल पका लेंगे, या चावल भी ना हो, चाय भी ना हो, पानी पीते रहेंगे, 2-3 दिनों में कुछ नहीं होता, तो काम चल जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए आपके घर में, यानी कि तारें आपस में स्पार्क कर जाएं और बिजली चली जाए या आग लग जाए घर के किसी हिस्से में, तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि ये और आटा से खत्म होना बराबर बात है। हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होगा और कोई दूसरी बहन तो हमारे घर में तो आटा खत्म हो गया, तो इट्स नॉट सेम थिंग। तो गुनाह तो शॉर्ट सर्किट है ना, कि पता नहीं कब आपको जला के फेंक देगा या अल्टीमेटली आपको जला ही देगा। तो शॉर्ट सर्किट को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कभी ईमानदार किसी गुनाह के अंदर हो, या आपका कोई भाई या बहन या बीवी या बेटा या शौहर गुनाह में हो, तो उसको कमी के साथ ना जोड़ दें कि हमारे घर में कमी है। नो, ये एक डिजास्टर है जो जब ब्लो आउट करेगा तो आपको नहीं पता क्या क्या डबोएगा। खुदा ना करे कभी ऐसा हो, इससे उससे पहले ही तौबा कर लेना या किसी के लिए तौबा की मिन्नत करना बड़ा ज़रूरी है, कि हम किसी को गुनाह में देखें और उसके लिए तौबा की मिन्नत करें कि खुदावंद तो इसको तौबा की तौफीक दे। क्योंकि गुनाह से निकलने का एक वक्त है, और वो पता कौन सा है? अभी के अभी। अगर आप अपने गुनाह से तौबा अभी के अभी नहीं कर सकते, आप कभी भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है गुनाह इतना पावरफुल हो चुका है, क्या वो आपको रेजिस्ट कर रहा है कि तौबा करके दिखाओ। इसलिए तो गुनाह को मारने का एक ही तरीका जो सांप मारने का है। सांप तभी मरता है जब उसको नजर आ जाए और मार दो। अगर आप कहेंगे ना कि इसको कल मारेंगे या इसको परसों मारेंगे या इसको 5 मिनट बाद मारेंगे, आप कभी भी नहीं मारेंगे। यू कैन नेवर डू इट, क्योंकि सांप की राह चट्टान पर कोई नहीं जान सका कि वो किधर गया। इसलिए हमको बचपन से ये बातें टीच की गई थी। हमारे दादा बताया करते थे कि सांप का सिरा जब नजर आ जाए, सर नजर आ जाए, उसको मार दें, तब ही आप उसे मार सकते हैं अनअवेयर। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी, अभी तो उसके कान नहीं होते, सांप के तो कान नहीं होते, उसके बावजूद हमारे पाँव की थरथराहट से वो इतना एक्टिवली मूव होता है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए जब भी कभी आपको जिंदगी में गुनाह पता चल जाए ना, और वो गुनाह आपके अपनी जिंदगी में हो, तो उसका एक ही तरीका है, अभी के अभी सारे काम छोड़ दें, सब काम रुकें इधर, या क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। आपको नहीं पता कि ये जहन को किधर का किधर मिला रहा है, कौन सी चीज किसके साथ जोड़ दी, कोई किधर को हो गया, तो आपका सारे अप्लायंसेस रिस्क पे चले गए, आपकी सारी बरकत रिस्क पे चली गई। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आप कौन सी चीज बचा पाएंगे? आपको क्या पता क्या बचेगा? घर बचेगा नहीं बचेगा, पंखे बचेंगे नहीं बचेंगे, एसी बचेगा नहीं बचेगा, फ्रिज बचेगा नहीं, आपको क्या पता? यू डोंट नो। क्योंकि
एक ऐसी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो गई है जिसको डील करना प्रायोरिटी है। तो अगर मैं रहम को सिर्फ तौबा के साथ जोड़ भी लूं तो ये इसका गोल बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है खुदा एक खास चीज मुझे देने के लिए मेरी तौबा पर रहम करके मुझे मुआफ कर रहा है और काम हो गया है, वेल एंड गुड, हो गया। लेकिन खुदा के साथ रिश्ता तो नहीं बना, पुश्तें तो नहीं बरकत पाएंगी, नस्लों का खुदा तो नहीं बन पाया, क्योंकि एक पुश्त ने खुदा से प्यार का रिश्ता नहीं जोड़ा। तो खुदा ने कहा था मैं रहम उन पर करता हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं। और ये एक दफा नहीं, आप बार बार इसको बाइबल में रिपीट होता देखेंगे, और स्पेशली पुराने अहदनामा में। पुराने अहदनामे की केमिस्ट्री और है, क्योंकि पुराने अहदनामे में लोग खुदा को प्यार करते थे, लेकिन नए अहदनामे की केमिस्ट्री खुदा ने चेंज की और खुदा ने दुनिया से प्यार किया, इसलिए वर्डिंग भी चेंज हो गई कि हमने नए अहदनामे में खुदा का रहम मांगकर खुदा की मोहब्बत में कायम रहना है। क्योंकि अब हम खुदा को मोहब्बत कर नहीं सकते, क्योंकि मोहब्बत पहले खुदा कर चुका है, उसने हमेशा से प्यार किया था। लेकिन जब उसने अपना बेटा दुनिया को दे दिया ना, तो अब कोई प्रूफ नहीं हमारे पास दिखाने का रह गया। खुदा पहले ही, मैं इससे पहले पैदा होता यीशु मसीह दुनिया में था, उससे पहले ही मेरे गुनाहों का फिदिया दे चुका है जब मैं गुनाहगार ही था। तो खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी जाहिर कर चुका है। तो अब मैं फर्स्ट कर ही नहीं सकता, अब मेरे बस में ही नहीं रहा कि मैं पहल कर पाऊं, पहल हो चुकी है, मैंने दूसरी जगह पर जाकर। इसीलिए न्यू टेस्टमेंट के अंदर कहा गया है कि खुदा की मोहब्बत में कायम रहो, खुदा का रहम तुम पर हो और तुम खुदा की मोहब्बत में कायम रहो, जिसके वसीले से तुम निजात पा सको। क्योंकि हमें निजात भी तो रहम के वसीले से मिली है, लेकिन अगर मेरी निजात का बेसिक एलिमेंट मेरे अजीजों खुदा से मोहब्बत नहीं है, मेरी निजात इंतहाई खतरे में है। क्योंकि हम जो खुदा के हुक्म है ना, वो खुदा से मोहब्बत के बगैर उन पर अमल कर नहीं सकते, क्योंकि हुक्मों का बोझ ही इतना बढ़ जाता है कि आप, और जो न्यू टेस्टामेंट के हुक्म है वो तो बहुत ही कड़े हैं, जो शरीयत के हुक्म है वो तो बहुत लाइट हैं, वो तो बहुत ही सिंपल है ना। मसलन आप 100 में से 10 रुपए दे दो खुदा को, 10वां हिस्सा आप दे दो, ठीक है जी। आप, बड़ा सिंपल है कि आप अपने भाई को कत्ल ना करो, लेकिन आप जरा इसकी इंटेंसिटी न्यू टेस्टामेंट में चेक करें, आप अपने भाई पर गुस्से ना हो। तो न्यू टेस्टामेंट का लॉ तो मोहब्बत के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। कहां आपको हुक्म मिल रहा है कि आपने जिना नहीं करना, कहां आपको हुक्म मिल रहा है कि आपने बुरी आंख से भी नहीं देखना। तो जो न्यू टेस्टामेंट की जो हिस्सा है फजल के दौर का, वो खुदा से लव के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मोहब्बत के बगैर खुदा के हुक्म है वो तो बहुत बोझ बना होता है। तो बोझ उठा के कोई कैसे अमल करेगा? बोझ के तो हुक्म लोग फिर कभी तो फिर यही होता है कि कभी खुदा कुछ कह देता है, अब ये भी करो, अब ये भी करो। फिर उसका यही एक हाल होता है कि फिर झूठे नबी आ जाते हैं, झूठे नबी कहते हैं आकर कि आप गुमराह हो जाओ। फिर लोग गुमराह होने की तैयारी में होते हैं, फिर वो सिंपल ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ऐसे इससे भी नहीं कोई फर्क पड़ता, नहीं इससे भी कोई गरज नहीं खुदा को, खुदा इतना भी जालिम नहीं है, खुदा ये भी नहीं है। फिर वो खुदा की तशरीह बाइबल के बगैर करना शुरू हो जाते हैं और खुद ही खुदा की मोहब्बत के बारे में बताना शुरू हो जाते हैं। खुदा मोहब्बत है, खुदा बहुत प्यारा है, खुदा बहुत अच्छा है, खुदा में बड़ी खूबियां हैं, खुदा मुआफ करने वाला है, खुदा प्यार करने वाला। तो ये सब कुछ वो जुबानी जमा खर्च होता है। पता क्यों? ताकि मैं उसके कलाम पर अमल ना करना पड़े। और ये इंतहाई खतरनाक और खौफनाक है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप अपनी दौड़ हार गए तेजी से, क्योंकि आपने खुदा के हुक्मों से प्यार नहीं किया, खुदा से प्यार नहीं किया, और अब आपसे उसके हुक्म माने नहीं जा रहे। क्योंकि जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, आप उसी की बात मानेंगे और खुशी भी महसूस करेंगे। आप जिसको भी प्यार करेंगे, उसकी आप बात मानेंगे और खुशी भी महसूस करेंगे। और इसीलिए कलाम कहता है खुदा के हुक्म सख्त नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे कि खुदा के हुक्म सख्त हैं, तो उसको अपने प्यार को चेक करना चाहिए खुदा के साथ, हुक्मों को नहीं। हुक्मों का बोझ बनता ही तब जब मोहब्बत कम होती है। किसी से भी मोहब्बत कम हो जाए तो उसकी बातें बोझ हो जाती हैं, किसी से भी।
आप दुनिया में किसी को प्यार करके देख लें, उसको प्यार करना छोड़ दें, उसकी बातें आपको बोझ लगेंगी, डिमांड लगेंगी। एक तो डिमांड ही नहीं खत्म होती, एक तो इनकी डिमांड ही नहीं खत्म होती। लेकिन जब आप उसी शख्स को प्यार करते होते हैं, फिर सब कुछ आसान लग रहा होता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं नहीं चाहता इसको मैं बहुत अब आगे लेके जाऊं, इसको यहीं रोकता हूं कि हमें खुदा के लोग होते हुए हमें खुदा के रहम को मांगना है। लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो पुराने अहदनामे की भी लव है, नए अहदनामे की भी लव है। बुनियाद मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत। हाँ, पुराने अहदनामे में शरीयत मिली, हमने खुदा से मोहब्बत करनी है और खुदा हमें रिटर्न में देगा। जब हम उससे मोहब्बत करेंगे वो उनकी पुश्तों को ब्लेस करेगा। लेकिन न्यू टेस्टमेंट के अंदर हमने खुदा की मोहब्बत को कबूल करना है, खुदा की मोहब्बत को लेना है, फिर खुदा की मोहब्बत के बदले में उसको मोहब्बत वापस देनी है। मोहब्बत लेनी है, मोहब्बत वापस देनी है। तो पहल खुदा की को कबूल करना है। थैंक यू खुदावंद, तूने मुझे मोहब्बत की है, तो कबूल है। मोहब्बत में क्या किया? मैंने अपना बेटा तुम्हारी खताओं के लिए दे दिया है, तुम्हारे गुनाहों के लिए मेरा बेटा मर गया है। तो इसका मतलब हुआ कि गुनाह हमारे जिम्मे नहीं है। नहीं, गुनाह मेरे बेटे ने अपने ऊपर उठा के स्लीपर चला गया। तो अब तुम क्या हो? तुम्हारे गुनाह मुआफ हो गए। अब आपने रास्तबाजी की जिंदगी जीनी है। अब आप अपने गुनाह, अपने अज़ा गुनाह के लिए नहीं देने कभी भी। आपने कलाम के अंदर एंजॉय करना है और आपकी जिंदगी जो है वो आसमान पर है, महफूज है। आपने वो उस जिंदगी के लिए इस जिंदगी में रहकर तैयारी करनी है। यहाँ जो कुछ खुदा दे देगा, खुदा तेरा शुक्र हो, और खुदा जरूर देगा, खुदा जरूर देगा। ये गारंटी है कि खुदा हमारी जरूरतें जरूर पूरी करेगा। उसका वादा है कि पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो वो खुदा हमें जरूर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए खुदा के रहम के तलबगार रहना है। क्योंकि रहम का मतलब ये है कि खुदा, मैं इस बदन में नाकाम हूँ तेरे बगैर। मैं कितनी भी मुनादी खुदा की मोहब्बत की कर रहा हूँ ना, या मैं करता जाऊँगा, जितना मर्जी बोल लूँ, आखिर में खुदा के रहम ही का मोहताज निकलूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो बदन है वो खुदा की मोहब्बत के साथ इन ट्यून नहीं है। मुझे अपने बदन को एक सहारे की ज़रूरत है कि मैं खुदा से प्यार कर सकूं। वो है खुदा का रहम। खुदा के रहम का फ़ायदा मुझे ये होगा कि मुझे खुदा का फजल मिलेगा। खुदा के फजल का फ़ायदा ये होगा कि मुझे वो काम करने का बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि फजल में एक कमाल है कि वो नीयत भी पैदा करता है और अमल भी पैदा करता है। इसीलिए जब लोग आपको रूहानी मिलेंगे ना, वो कभी भी अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि वो असल बात जानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये कौन कर रहा है। उनको असल में पता, वो बनाते नहीं है कि ओ नहीं मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक। वो हकीकत भी जानते हैं कि वो इस लायक नहीं, वो असल में भी जानते हैं। अगर आप मुझे, मैं असल में खुदा के काम को अपनी जिंदगी में बताऊंगा तो मैं आपको जितना मैं अभी टूट कर बताता हूँ, इससे कई गुना ज्यादा टूट कर बताना मुझे पड़ेगा। सच्चाई ये है कि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं करते, ना कर सकते हैं। जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो उसके फजल से कर सकते हैं। और जो फजल खुदा का है वो रहम के बगैर नहीं होता, और रहम खुदा का मांगना पड़ता है। और रहम करने से पहले खुदा दिल चेक करता है कि बंदे के दिल में मेरी मोहब्बत है कि नहीं। अगर तो बंदे के दिल में तौबा है, नाकाफी है, क्योंकि तौबा करने का मकसद टोटली फर्क है, मोहब्बत करने का मकसद टोटली फर्क है। मोहब्बत पहले है, तौबा बाद में। अगर हम मोहब्बत में तौबा करते हैं दैट इज ग्रेट, इसका मतलब है हम रिलेशन बनाना चाहते हैं। अगर हम मोहब्बत के बगैर तौबा करते हैं तो इसका मतलब है हमें अपना मसला हल करना है, हम अपना मकसद हल करना चाहते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी, बिल्कुल कांच का बर्तन, बिल्कुल, क्योंकि इसकी कोई वर्थ नहीं है। आप देखें, आप एक डॉक्टर से दोस्ती बना लें कि क्योंकि आपका बेटा बीमार है या आप खुद बीमार हैं,
अगर आपकी दोस्ती की बुनियाद आपकी बीमारी है और वो डॉक्टर बहुत अच्छा और उसकी दवाई भी काम करती है, तो कितनी देर वो दोस्ती चलेगी? जितनी देर आप बीमार हैं। जिस दिन आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आप उस डॉक्टर से नहीं मिलने जा सकते, अब पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने रिश्ते की बुनियाद ही मेडिसिन बनाई थी कि जितनी देर दवाई खानी है इस डॉक्टर के साथ जुड़े रहना है। द मोमेंट आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप उस डॉक्टर के साथ दोस्ती बीमारी के बगैर बना लें, उसकी पर्सनैलिटी से प्यार करें। अब उसके बीवी या बच्चे उस डॉक्टर को बीमार होने की वजह से थोड़ी प्यार करते हैं, वो तो वैसे ही करते हैं। तो इसी तरह हम खुदा को भी डील कर सकते हैं कि क्या खुदा हमारे घर का डॉक्टर है, मैनेजर है, जज है, आदल बाप है, कौन है? या हमारे घर का हीरो है, हमारे घर का बादशाह है, दिल का बादशाह है, जहन का बादशाह है। मैं खुदा उनको अक्सर कहता हूं, खुदा तू इस घर का बादशाह है। हमने तो जब इस घर को डेडिकेट किया था, तेरे नाम से किया था। हमने तो एक घर तुझे दिया हुआ है, ये तेरा घर है, तू राज करता है यहाँ पे। तुझे अपना घर याद नहीं है? तुझे नहीं पता तेरा घर कौन सा है? हमने तुझे घर दिया हुआ अपना, हमने तुझे अपनी औलाद दी है, हमने तुझे अपना आप दिया है, हमने तुझे अपना सब कुछ दिया है, तू मालिक है। और खुदा को ये बताना या खुदा के आगे खौफ से ये कहना खुदा को इज्जत देता है कि कोई मकसद के बगैर भी मेरे साथ चल रहा है। डिबेट अय्यूब के लिए क्या थी इब्लीस की? इब्लीस खुदा को क्या समझा रहा था? वो कह रहा था, खुदा अय्यूब तुझे मकसद के लिए प्यार करता है, उसका मकसद छुपा हुआ है, वो मशरक में सबसे दौलतमंद बंदा है, तेरी वजह से है, इसीलिए वो तुझसे डरता है। अगर तू उसको ये सारी चीजें उससे ले ले तो वो तुझे प्यार नहीं करेगा, वो तुझसे नहीं डरेगा। लेकिन खुदा कह रहा था, नहीं शैतान, अय्यूब मुझे इन चीजों के बगैर भी प्यार करता है। और याद रखें, इब्लीस हार गया, अय्यूब और खुदा दोनों जीत गए। और खुदा ने इब्लीस को दिखाया कि मुझे बता कि एक शख्स की राख पर बैठे हुए मुझे सजदा करने की ताकत तूने किस में देखी है? कि जिसमें 10 तो सिर्फ लाशें बच्चों की हों, बहुएं और दामाद और उनकी औलाद निकाल के। आपका क्या ख्याल है कि जब वो अपनी बहनों को दावत देती तो उन्होंने अपनी बहन लोगों के घर, खाला के घर भेजी हुई थी? इसका मतलब है अय्यूब की तीनों बेटियां शादीशुदा थी, क्योंकि लिखा जब वो अपने भाई उनके दावत करते तो अपनी बहनों को बुला लिया करते थे अपने घरों में। इसका मतलब वो तीनों की शादी हुई थी। तो आपका क्या ख्याल है कि तीनों के शौहर तीनों बीवियों को कहते थे कि तुम तो चले जाओ, हम बिजी हैं, हम ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं? हो सकता है कोई नाम भी आया हो, लेकिन नॉट पॉसिबल कि कोई किसी फंक्शन में जाए और उसके घर पूरी फैमिली ना आ जाए। तो आप सोच सकते हैं कि डेथ टॉल कितना था अय्यूब के खानदान का। 10 तो उसके अपने बच्चे थे, और अगर सारे बेटों की शादियां हुई थी, सारी बेटियों की शादियां हुई थी और आगे उनके बच्चे थे, तो क्या हम 20 लोग कम से कम नहीं लगा सकते? किसी की भी औलाद ना हो। 20 लाशों के पास खड़ा होकर एक बंदा खुदा को सजदा करे और कहे, नंगा मैं खुद माँ के पेट से था, नंगा जाऊंगा, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। ये सिर्फ औलाद की बात है। सारी की सारी जायदाद, सारे के सारे जानवर, हर चीज एक ही दिन में अय्यूब की चली गई। लेकिन तो भी खुदा को मालूम था ये शख्स मेरे साथ बिजनेस नहीं करता, ये बिजनेसमैन लग रहा है मगर करता नहीं है। और खुदा जीत गया, खुदा जीत गया। और खुदा हर शख्स के अंदर जीत जाना चाहता है। खुदा चाहता है कोई कहे, खुदा ये दिल तेरा, ये जहन तेरा, ये मन तेरा, ये टाइम तेरा, ये दिन तेरा, ये घर तेरा, ये दौलत तेरी, ये बैंक बैलेंस तेरा, ये औलाद तेरी, ये सब कुछ तेरा, क्योंकि ये तूने दिया है, ये तेरा है। और ये है मोहब्बत। आप कितनी की चीजें मोहब्बत करने वालों से छुपा सकते हैं? मोहब्बत करने वालों को तो लोग ऑफर रखते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का रहम मांगेंगे बड़ी फरोतनी से, बड़ी आजिज़ी से, लेकिन बीज दिल के अंदर खुदा से प्यार का है। और उस बीज को पानी देने के लिए तौबा करनी पड़ती है, गुनाह छोड़ना पड़ता है, सोच बदलनी पड़ती है। और इसमें आपको कभी घाटा नहीं पड़ेगा, कभी घाटा नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं खुदा का छोटा सा खादिम होता हुआ, आपका छोटा सा भाई होता हुआ मिन्नत करता हूँ, खुदा से प्यार का रिश्ता बांधते हैं,
खुदा को प्यार करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि वो ज़ख्म जो सलीब पर लगे हैं उनका मरहम मोहब्बत है। मोहब्बत के सिवा वो कभी मुंदमिल नहीं हो पाते, ना हो सकेंगे किसी से। कोई चाहिए खुदा को जो अपने घर में उसे उतारे और उससे प्यार करे और कहे, खुदावंद मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। बस मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, जैसे चाहे इस्तेमाल कर, जैसे चाहे इस्तेमाल कर। खुदा को ऐसे बेटे और बेटियां दुनिया में चाहिए जो उसको कुछ ना दे सकें सिवाय अपने आप के, और कहें मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, जैसे चाहे इस्तेमाल कर। तेरा कलाम मेरा ओढ़ना, मेरा बिछौना होगा। जो कुछ तेरे कलाम में लिखा है यही सबसे प्यारा है। और आप जीत जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुदा जीत जाएगा। और हमें खुदा को जितवाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि खुदा मेरी ज़िंदगी में जीत जाए, क्योंकि खुदा का जीतना ही मेरी जीत है। अगर मेरी ज़िंदगी में खुदा हार गया, हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। और अगर हम हार गए, हम अपनी मंजिल खो बैठेंगे। और मेरे अजीज़ों, सब कुछ खुदा के हाथ में है, सब कुछ आपके बस में है। आपका खुदा आपको मुबारक हो, आपका खुदा आपको मुबारक हो, जो सदा जीता है, सदा आवाज़ सुनता है, सदा दौड़ा चला आता है, सदा गले से लगाता है, सदा बचाता है। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।